बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज अपने इस प्रोग्राम के अंदर ये जानने की ज़रा कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है क्या। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है या झूठ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी तमाम जो पूरी सियासी जिद्दोजहद है उनकी, और वो बार बार इस चीज़ के ऊपर जोर देते हैं कि उनका सबसे बड़ा जो मसला है वो करप्शन है, करप्शन का खात्मा है। करप्शन मुल्क का सबसे बड़ा मसला है और इस करप्शन के खात्मे के लिए इनकी जिद्दोजहद थी, जारी है और जारी रहेगी। यही वो बात कहते हैं कि जो डिफरेंसेस पैदा हुए आर्मी चीफ से, वो भी इसी बात के ऊपर हुए कि वो ये कहते थे, यानी इमरान खान साहब कहते थे कि जो करप्ट लोग हैं, जो करप्ट अनासिर है, उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन खान साहब अपने इस चीज में, यानी वो कहते थे कि मुझे दूसरी तरफ से इसमें कोई दिलचस्पी नजर नहीं आई, यानी कि उनके नजदीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मौजूदा जो हालात हैं, जो सूरत हाल है, वजीराबाद का जो हमला हुआ इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऊपर, और जो बयानिया इमरान खान साहब ने बनाया है, जो बयानिया दिया है, उसमें ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, वो ये कहती है कि इमरान खान साहब या उनका जो बयानिया है वो झूठ पर मबनी है, वो झूठ पर खड़ा है और इमरान खान साहब झूठ पर झूठ बोलते हैं। यानी सवाल फिर यह पैदा होता है, वही बात जो आगाज में की, कि सबसे बड़ा मसला है क्या, करप्शन या फिर झूठ। और फिर साथ ही साथ जो इमरान खान साहब का बयानिया है, जो तरीक़ेकार, जो अंदाज उन्होंने इख्तियार किया है अपने इस नैरेटिव को आगे ले जाने में, लोगों के जहनों में उसको बार बार बावर कराने में, वो इस तरीके से भी उनके नाकदीन भी उसकी तारीफ करते हैं कि खान साहब का जो नैरेटिव है, वो नैरेटिव उन्होंने आला और बेहतरीन अंदाज के अंदर पुट किया है, वो लोगों तक पहुंचाया और वो उसमें कामयाब रहे हैं। और मौजूदा हुकूमत के हवाले से यही बात है कि वो अपना वो नैरेटिव या उस नैरेटिव में वो जीत नहीं सके हैं अब तक इमरान खान साहब से। यह वो बात है कि इमरान खान साहब इस नैरेटिव, अगर अपने करप्शन की बात की है तो पहले उन्होंने करप्शन का नैरेटिव लिया, फिर यह नैरेटिव बनाया कि जो उनके साथ है वो ठीक है, जो नहीं है वो करप्ट है, जो साथ देता है वो ठीक है, जो जमात में शामिल होता है वो ठीक है, जो नहीं होता वो करप्ट है। और साथ ही साथ कि वो जिसके ऊपर वो कहते थे कि बहुत बड़ा डाकू है, वो आज वजीर आला पंजाब भी है, यही पीटीआई के साथ है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज हम बात करेंगे और इसी चीज पर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बात सामने आई है, वो ये कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुज़ाकरात की खातिर हमारे दरवाजे जमहूरियत पसंदों के लिए खुले हैं। इसी चीज के ऊपर और इसी बात को लेके आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान इस्माइल साहब मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले तो सर मेरा सवाल ही होगा आपसे कि ये खान साहब जो बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात की खातिर हमारे दरवाजे जमहूरियत पसंदों के लिए खुले हैं, इस तारीफ में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, क्या ये सब भी इस पर पूरा उतरते हैं या सिर्फ ये तारीफ किसी और के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो यह कि हमारे पास इनके साथ नेगोशिएट करने के लिए कोई चीज़ है नहीं। हमारे पास जो सिर्फ एक वन पॉइंट एजेंडा है जो हम इनके साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, वो है अर्ली इलेक्शंस, आज़ादाना इंतखाबात हो जाएं, एक फ्री फेयर इलेक्शन हो जाए और फौरी इलेक्शन हो जाए। इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। अब अगर हम इनके साथ कोई बात करने बैठे तो इनको सबसे पहले तो चाहिए एनआरओ। ये कहते हैं कि जी आप हमारी जो पिछली चोरी है उसको माफ़ करें, दरगुजर फरमाएं, हमें एनआरओ दें, हम जो पाकिस्तान से बाहर गए, हम वहाँ सेटल हैं, वहाँ से वो वापस आएंगे। अच्छा। और फिर उसके बाद हम आपसे 1-to-1 मुकाबला करेंगे, जो कि हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है कि हम किसी चीज़ इनको, क्योंकि चोरी मेरी ज़ाती नहीं है कि मैं माफ़ कर दूँ। कौम को नुकसान पहुँचाया, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया, पाकिस्तान को इस नहज पर पहुँचाया है कि जहाँ पर पाकिस्तान इस वक्त एक माशी तौर पे बदहाली का शिकार हो चुका है। सर मैं यही पूछना चाहता हूँ जमहूरियत पसंदों से मुज़ाकरात के बारे में, यानी मैं यही पूछ रहा हूँ कि इस तारीफ में यानी ये किस तरह के मुज़ाकरात होंगे, यानी इनसे इनको आप पैगाम देना चाह रहे हैं, खान साहब पैगाम देना चाह रहे हैं या फिर एस्टैब्लिशमेंट को? एक तो मेरी आवाज थोड़ी डिले, मुझे रिटर्न वापस आ रही है, इसको ठीक करा दीजिए, बात नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, इसको बेहतर करते हैं सर, आप कहिएगा। जी,
आप सवाल प्लीज रिपीट मेरा कर दीजिए, सवाल क्या ये कह था रहे कि इस ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं जानना ही चाहता हूं कि जमहूरियत पसंदों के हवाले से, यानी मैंने तारीफ पूछी है कि जो मौजूदा हुकूमत में जो बड़े हैं, जो इस वक्त हुकूमत के बड़े हैं, ये उस पर पूरा उतर रहे हैं उस तारीफ के अंदर, या ये आप ये जो पैगाम है आप इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं? ये तो अभी कहना मुश्किल है कि इस तारीफ पे कौन पूरा उतर है कौन नहीं। नहीं, लेकिन बहरहाल आप हमने बता हमेशा सकते हैं देखा है ना। कि नवाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो या आसिफ जरदारी हो, ये कोई इतने जमहूरियत पसंद लोग हैं नहीं। ये हमेशा से चोर दरवाज़ा देखते हैं, अभी भी ये चोर दरवाजे से ही बैठे हुए हैं। ये अवाम की सपोर्ट पे नहीं, ये पॉपुलर नहीं है। ये जमहूरियत के अंदर से चोर दरवाज़ा ढूंढते हैं, क्योंकि इनके अपनी वीकनेसेस मौजूद हैं। तो मैं तो ये आपसे नहीं कह सकता कि ये उस तारीफ को तो पूरे करते जमहूरियत हैं। पसंद फिर कौन है सर? किससे मुज़ाकरात होंगे आपके? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जमहूरियत पसंद। बहुत सारी कुव्वतें हैं। जमात इस्लामी जमहूरियत पसंद कुव्वत है। इसमें आप एक हद तक MQM को भी कह सकते हैं कि वो जमहूरियत पसंद कुव्वत है। बहुत सारी ऐसी जमातें हैं जिनके साथ बात हो सकती है, मिल बैठ के बात की जा सकती है। ये जो आपका एग्जैक्ट सवाल है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टू आंसर इसलिए है कि जो अच्छा। मैंने आपको पहले इनकी तारीफ बताई कि जो जिस तरह से ये जो चीज़ें ये चाहते हैं हाँ। वो जमहूरी नहीं है। वो उनको आप किसी सूरत जमहूरी नहीं कह सकते। चले तो फिर ये अच्छा, चले फिर इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं ज़रा सा, कुछ मौजूदा इसके ऊपर बात आपसे करते हैं कि खान साहब ने कहा था मैं सड़कों पे अगर हूँगा तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा, और हमें नज़र भी ये आता है कि वो जिस तरीके से उन्होंने मोबिलाइज़ किया है, जिस तरीके से उन्होंने जो है वो इस लॉन्ग मार्च को लेके चले हैं, जगह जगह जो है वो अब इस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट भी हमने देखा, लॉन्ग मार्च से पीछे भी वो नहीं हट रहे हैं, ये लॉन्ग मार्च कंटिन्यू भी होगा। तो मुझे ये बताइएगा सर कि अगर इतने ही ख़तरनाक हैं तो फिर ये जो इस वक्त FIR का मामला है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, उस सारी सूरत हाल में, उस सारी पावर के बावजूद भी FIR वो क्यों नहीं कट पाती है जो खान साहब चाहते हैं, जो आपकी जमात चाहती है? देखें, यही तो सारा सबसे बड़ा रोना है कि इस वक्त हम एक ऐसे क्राइसिस से गुजर रहे हैं कि जहाँ पे ना मार्शल लॉ है मुल्क में, ना जमहूरियत है। एक अजीब सिचुएशन में है, एक अजीब सी कसमा पुरसी की हालत है कि एक शख्स जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का लीडर है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त फोकस किया हुआ है कि 6-7 दिन हो गए हैं और उसकी FIR नहीं दर्ज हो रही। और वो दर्ज इसलिए नहीं हो रही कि उसमें उसने पावरफुल लोगों के नाम लिए, उसमें उसने उन लोगों के नाम लिए हैं जो समझते हैं कि अपने आप को कानून से बालतर हैं, उनके ऊपर बात नहीं हो सकती। तो ये तो किसी जमहूरी दौर में नहीं होता ऐसे कि आप किसी के ऊपर बात नहीं कर सकते। आप नाम लेने पे आपको जेल में डाल दिया जाएगा, नंगा किया जाएगा, आपके साथ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ होंगी, आप बोल नहीं सकते। ये कौन सी जमहूरी दौर में ऐसा होता है? लेकिन सर आपकी तो हुकूमत है ना, आप तो पंजाब में, आपके पास तो इख्तियार तो है, या आप ये समझते हैं कि पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद भी, जैसे आपने कहा कि 3.5 साल दौरे हुकूमत के अंदर आपके पास इख्तियार नहीं था, तो क्या पंजाब में भी हुकूमत है और बेख्तियार है आप? हुकूमत भी बेख्तियार है और हुकूमत के साथ साथ जो वहाँ पे पुलिस के इदारे और सारे हैं वो भी बेख्तियार हैं। वो भी कहीं और से डिक्टेशन ले रहे हैं। IG साहब जो हैं वो अपनी चला रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं। IG को चेंज हम करने जा रहे हैं, अब वफाद उसमें पंगा डाल रहा है, लेकिन हम इंशाल्लाह IG को चेंज कर लेंगे और ये FIR भी दर्ज हो जाएगी। तो CM साहब किससे डिक्टेशन ले रहे हैं सर? CM साहब अपनी कोशिश कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता, मेरी उनसे बात नहीं हुई। लेकिन बहुत ही एक दुख का मकाम यह है कि अगर इसमें हुकूमत है, कोलिशन गवर्नमेंट PTI की सही, PTI की सपोर्ट पे ये परवेज इलाही साहब की हुकूमत खड़ी है, उनको हर हाल में FIR काटनी चाहिए, उनको प्रेशर देना चाहिए उन इदारों के ऊपर, क्योंकि हम कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं मांग रहे हैं। हम एक कानूनी चीज़ मांग रहे हैं कि मुद्दई जो है वो नाम बता रहा है कि मुझे इन 3 लोगों पे शुबा है, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए। हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में आए कि ये शुबा ठीक नहीं था, ये शख्स इन्वॉल्व नहीं था। इन्वेस्टिगेशन से घबरा रहे हैं। नहीं तो इमरान इस्माइल साहब, सबूत है आपके पास, यानी सबूत भी है, यानी जब आप श्योर तो होंगे ना कि जब इस बात के ऊपर आप पॉइंट आउट कर रहे हैं तो आपके पास शवाहिद भी होंगे। फिर जाहिर है जब इमरान खान साहब नाम ले रहे हैं और उनको किसी वो कहते हैं कि आई हैव रीजन टू बिलीव, और मेरे पास मुसद्दिका इतलात थी और यही हुआ जो इतलात थी, और वो इस बात को वो अटैक के बाद नहीं, अटैक से पहले 2 महीने पहले से कह रहे हैं कि उनके ऊपर हमला होने वाला है, और ये पूरी तैयारी कर रहे थे। राना सनाउल्लाह कि आप तकारीर देख लें, TV प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, उसने पूरी कोशिश की है कि खान साहब को वो मुर्तद इल्ज़ाम ठहराए कि जी वो खान साहब जो है वो रिलीजन के ख़िलाफ़ बात करते हैं, या वो खुदा न खास्ता अपने आप को कोई
ऐसी चीज डिक्लेयर करना चाहते हैं, वो कहता है टीवी पे, आप देख लें कि इनका सर कुचल देंगे, इसको इसको दबा दिया जाएगा, और हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि उसका सर कुचल दे, हर वतनी शख्स। वो बाकायदा लोगों को उकसा रहे हैं कि इमरान खान को मारने के लिए। तो इसकी बाकायदा प्लानिंग हुई है, ये ऐसे हवाई फायर नहीं किया इमरान खान ने। अच्छा, चले, आप ये कह रहे हैं कि इसकी बाकायदा प्लानिंग हुई है, लेकिन सर एक चीज़ मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि इस्लामिक टच, जिहाद, रियासत मदीना, ये वो तमाम बातें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव बिल्ड हुआ है। इसी नैरेटिव को लेकर आगे लेके गए हैं और यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। तो खान साहब ने अल्फाजों के ज़रिए एक पूरा नैरेटिव क्रिएट किया है। हुकूमत तो ये कहती है कि इमरान खान साहब ने खुद मजहब कार्ड इस्तेमाल किया है, इसलिए वो इसका निशाना बने। देखिए, इमरान खान एक्चुअली बिलीव करते हैं, वो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि वो ये मज़हब के ऊपर, और यानी सारी उनकी मिसालें, उनकी सारी चीज़ें प्राइवेट निजी महफिलों में भी, मीटिंग्स में भी, और इंडिविजुअली भी जब हम उनसे बात करते हैं तो वो यही मिसालें सारी दे के और उनको इस्लामिक वाक़यात को कोट करके, कुरान और हदीस को कोट करके बात करते हैं। इट्स वेरी गुड, व्हाट्स रॉन्ग विद इट। मैं तो उस दिन देख के हैरान हुआ कि मुफ्ती इस्माइल अमेरिका में बैठे जब IMF को नेगोशिएट करने गए थे, तो वहाँ उन्होंने जाके कहा कि जी वो कुरान को कोट करता है, वो हर बात में कहता है कि अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना जानो। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? हमें तो कोई शर्म नहीं है कहने में कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हम बिलीव करते हैं इसके ऊपर, और हमारा बिलीव, रिपीटेशन ऑफ दीज थिंग्स इससे पक्का होता है, यकीन मोकम होता है हमारा। सो हम जो कह रहे हैं इमरान खान, वो एक्चुअली बिलीव करता है, वो कोई पॉलिटिकल गिमिक्री नहीं कर रहा है कि वो कोई उसमें इस्लामिक टच डाल रहे हैं ताकि आप उसके साथ वो आपको सिंपैथी नहीं, लेकिन आप पर इल्ज़ाम ये ना कि आपके ऊपर ये कि हमला इसीलिए हुआ क्योंकि आपने खुद इन चीज़ों का इस्तेमाल किया, इसलिए उस चीज़ का इस्तेमाल आपके अगेंस्ट हो गया। नहीं, इन्होंने इमरान खान की तकारीर और इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इमरान खान की बातों को तोड़ जोड़ के इन्होंने कोई वीडियो बनाई है जिसको ये प्रमोट कर रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ कि जी ये हो रहा है और ये आप काम कर दें। दिल इनका ये है कि जिस तरह सलमान तासीर को किसी ने मारा था, उस तरह से कोई इमरान खान के साथ कार्रवाई कर दे और ये बरी ज़िम्मा भी हो जाए और इमरान खान को मुर्द इल्ज़ाम भी ठहरा दें। और वो नहीं हो रहा था तो इन्होंने फिर ये प्लॉट किया कि इस तरह इमरान खान के ऊपर फायरिंग करें, और फिर इमरान खान को इनका इरादा था कि उसको इमरान खान को। सर, लेकिन आपकी इसके ऊपर, खान साहब के ऊपर तो एक और चीज़ भी है ना। मैंने जो इब्तिदा में कहा कि यहाँ पे कि करप्शन और झूठ, तो गवर्नमेंट इस वक्त जो हुकूमत है वो तो कहती है कि ये तमाम नैरेटिव, तमाम बयानियाँ, तमाम बातें झूठ पर मबनी है, गुमराह को नहीं। नहीं, आपके सामने देखें, आप खुद एक सियासी जहन रखने वाले शख्स हैं और आप जी शऊर भी हैं, मुझसे ज़्यादा सियासी शऊर आपको होगा। आप मुझे बता दें कि क्या इमरान खान गुमराह कर रहा है या इस वक्त राना सनाउल्लाह और ये शहबाज शरीफ गुमराह कर रहे हैं? आप मुझे बता दें कि क्या चीज़ ऐसी इमरान खान ने कह दी जिससे कौम गुमराह हो रही है? इनके नज़दीक गुमराह है क्या? ये कहते हैं कि इमरान खान ने नौजवानों को गुमराह करके हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया, हालांकि हम तो फरिश्ते हैं, हम तो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, हम तो ये तो कहते हैं इमरान खान साहब झूठ भी बोलते हैं, पाक साफ लोग हैं। नहीं, क्या झूठ बोला इमरान खान ने? बता तो दें, ये तो इमरान खान के ऊपर फायरिंग को भी ड्रामा करार दे रहे हैं। इमरान खान मेरे बराबर खड़े हुए थे, मैं बराबर खड़ा हुआ था इमरान खान के जिस वक्त ये फायर हुआ, अटैक हुआ है। 4 गोलियां मैंने उनकी टांग में लगी देखी है, मैं उनको उठा के नीचे ले जाने वालों में से था। मैंने उनको देखा नीचे जब हमने उनकी शलवार कट की है उनके नी तक, और उसके अंदर हमने खून ही खून और बुलेट्स उसके अंदर लगे हुए थे। फिर शौकत खानम अस्पताल में उनका सारा CT स्कैन हुआ, डॉक्टर ने ब्रीफिंग दी, ये कहते हैं कि जी वो झूठी पट्टियां बांध के लेटा हुआ है। ये तो बिल्कुल बेगैरती पे उतर आए हैं, इनको तो कोई अंदाजा ही नहीं है। जब बेनजीर भुट्टो के ऊपर अटैक हुआ था तब भी इन्होंने यही कहा था कि ये ड्रामा है, आज भी यही कह रहे हैं ड्रामा है। मैंने एक ब्रेक लेनी इमरान इस्माइल साहब, मैं ब्रेक लेता हूं क्योंकि खुद भी मैं था, मैंने विटनेस भी किया इन तमाम चीज़ों को। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, उसके बाद इस पर मजीद बात करेंगे इमरान इस्माइल साहब से। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरा नैरेटिव, पॉइंट ऑफ व्यू और जो मौजूदा सूरत हाल है। इमरान इस्माइल साहब, एक चीज़ और बताइएगा मुझे कि इमरान खान साहब ने एक ये भी कहा है कि अगर यानी पार्टी इमरान खान के बाद जो है वो तितर बितर यानी वो हो जाएगी, और ये मुझे बता दीजिएगा कि क्या माइनस इमरान साहब के बाद यानी पार्टी कुछ भी नहीं बचेगी? क्योंकि एक और चीज़ उन्होंने कही, मैं ज़रा आपके सामने रख देता हूँ, फिर मुझे जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा जी फेडरेशन तो सिर्फ PTI
जो है वो उसमें उसको संभाल सकती है। तो क्या हम आपको ये लगता है कि अगर यानी पार्टी में अगर इमरान खान साहब नहीं तो फिर पार्टी नहीं, और अगर पीटीआई नहीं तो फिर मुल्क नहीं एक तरीके से, क्योंकि फेडरेशन तो तमाम सब लोगों को साथ लेके चलती है। तो हम क्या ये समझें कि अगर इमरान खान साहब नहीं तो फिर मुल्क भी नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा रहेगा, पाकिस्तान मजबूत पाकिस्तान रहेगा। इसमें किसी इनफराद, किसी एक फ़र्द की आने जाने से थोड़ा बहुत फ़र्क इकोनॉमिकली पड़ सकता है, वायबिलिटी पे पड़ सकता है, लेकिन पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को कोई चैलेंज नहीं कर रहा, ना इमरान खान कर रहे हैं। और हम सब की दुआ है कि पाकिस्तान जिस तरह बना था, जिन मकासद के लिए बना था, ऐसे ही कायम रहे। दूसरी चीज़ ये कि जो बात इमरान खान ने की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वफाक की पार्टी है, तो ये बात आपके सामने है। वाहिद जमात है, इसने चारों सूबों से सीटें जीती। वाहिद जमात है जो सारे सूबों के अंदर यकसा पॉपुलर है। वाहिद शख्स है जो पॉपुलैरिटी की लेवल रखता है। पीपल्स पार्टी सिंध के कुछ हिस्सों में कन्फाइन हो गई है, अर्बन पीटीआई ने जीता, रूरल उन्होंने जीता। उधर आ जाएं आप पंजाब में, तो उसमें भी आप देखें कि पीएमएलएन जो है वो पंजाब के कुछ हिस्सों में कन्फाइन होकर रह गई है। तो यहाँ तो कोई जमात नहीं है जो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करी, अलावा तहरीक इंसाफ के। मेरा ख्याल है यही इमरान खान का मकसद था बताने का, यही वो बताना चाह रहे थे। अच्छा, ठीक हो गया। तो सर इस वक्त मुझे बताइए कि अब ये जो लॉन्ग मार्च है आपका, और लॉन्ग मार्च के हवाले से जो बार बार आप करते हैं, इलेक्शन की तारीख मांगते हैं, क्योंकि लॉन्ग मार्च तो आपने कंटिन्यू करना है, खान साहब ने भी यहाँ पे आके बैठ जाना है। तो मुझे एक बताइएगा कि बैकएंड के ऊपर अब भी आपके राब्ते चल रहे हैं, अब भी मुज़ाकरात चल रहे हैं? क्योंकि इतलात तो यही है कि राब्ता करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन आपको कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है वहाँ से। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ है कि राब्ता करने की कोशिश की जा रही है और जवाब नहीं मिल पा रहा। पिछले दिनों कुछ पिछले दिनों कोई राब्ता हुआ था, इसका जिक्र इमरान खान साहब ने भी आपसे किया, आपके मीडिया के जरिए। उसी राब्ते के हद तक मुझे पता है, उसके आगे का मुझे पता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि राब्ता करने की कोशिश करें और राब्ता में जवाब नहीं मिल पा रहा। तो हम तो एक जमहूरी कुव्वत है, अपनी मर्जी से हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि ये हुकूमत जो इस वक्त है ये बहुत ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, ये चंद दिनों की मेहमान है। तो आप चाह रहे हैं सर कि फौज मुदाखलत करे, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट मुदाखलत करे? नहीं, हम तो उस वक्त चाह रहे थे कि जब हमारी हुकूमत गिराई जा रही थी, जब लोग खरीदे जा रहे थे, जब सिंध हाउस में सौदे चल रहे थे, जब सारी चीज़ें हो रही थी, तो हम उस वक्त कह रहे थे कि न्यूट्रल ना रहें, अपना किरदार इसमें अदा करें कि जो इस वक्त मुल्क के साथ ज्यादती होने की कोशिश। क्योंकि मुल्क के साथ मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि जो मायशी हालात उस वक्त थे, उससे बहुत बुरे हालात अब पहुँच गए। और यही खान साहब बार बार बता रहे थे कि अगर इस वक्त हमने छेड़छाड़ की तो मुल्क के मायशी हालात ख़राब हो जाएंगे, और हो गए हैं। आप देख लें कि इस वक्त हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक्सपोर्ट्स आपकी बंद हो गई हैं, इम्पोर्ट्स आप नहीं कर पा रहे हैं, एलसीज आप नहीं खोल पा रहे हैं, डॉलर रिजर्व्स आपके पास है नहीं, जो थे वो आपने उड़ा दिए, IMF से लोन मिलने के बावजूद आप संभल नहीं पा रही मईशत। तो हमने पाकिस्तान को किस नहज पर ले जाना है? पाकिस्तान को अगर ख़तरा एक्सटर्नल महाज पर होता है और पाकिस्तान को ख़तरा इंटरनल महाज पर होता है, तो वहाँ पर आप न्यूट्रलिटी का किरदार नहीं अदा करना चाहिए। इदारों को वहाँ पर स्टेप इन करना चाहिए कि जी ये होना है और ये नहीं होना। क्योंकि पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इदारों का एक बड़ा रोल रहा है हुकूमतों के अंदर। राइट सर, मैं सर इसी हवाले से ज़रा बात कर लेता हूँ। आपकी इस बात को, आपने जो बात की है, मेरे साथ इस वक्त सीनियर पॉलिटिशियन सियासतदान एजाज उल हक साहब मौजूद हैं, उनसे भी इसी चीज़ के ऊपर ज़रा बात ले लेते हैं। चूँकि एक पॉइंट ऑफ व्यू आपने दिया है, एजाज उल हक साहब बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते हैं, ख़ास तौर पे पिंडी के ज़्यादा करीब समझे जाते हैं, आने जाने वाली गाड़ियों के अंदर कौन जाता है कौन आता है इसका भी इल्म रखते हैं। एजाज उल हक साहब, थैंक यू सो मच सर। मुझे बताइए सर कि मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त नवंबर का महीना आ गया और बड़ा क्रूशियल इस वक्त महीना है, आगे होने क्या जा रहा है? बहुत सारी इतलात हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं, आपके पास क्या इतला है, आपके पास क्या खबर है, आप क्या देख रहे हैं, होने क्या जा रहा है इस वक्त मुल्क में? देखिए, होना क्या है, मैं तो ये बार बार कह चुका हूँ कि सबको चाहिए कि वो पाकिस्तान के बारे में सोचें, अपनी अपनी को पाकिस्तान से बाला करना समझें। और ख़ास तौर पर ये जो मौजूदा सूरत हाल है, जो डेडलॉक है, अभी मैं सुन रहा था, बिल्कुल सही बात की जा रही थी कि सबसे बड़ा जो अफेक्ट होगा वो हमारी इकॉनमी को हो रहा है। और इस वक्त हालात ये हैं कि आपकी 25
$1,000 तक की एलसी खोल नहीं रही है। स्टेट बैंक के पास सख्त नहीं है कि आपकी $25,000 की भी एलसी खोले। तो जब आपका रॉ मटेरियल नहीं आएगा, जब आपकी आपकी फिर आपका रुपी जो है वो दिन ब दिन डिवैल्यू होता जा रहा है। तो इन तमाम हालात के अंदर, और इसका मसला सिर्फ एक ही है कि कंटिन्यूटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, महाज राई है। मिनिस्टर इमरान खान जब थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर उनके होते हुए, और एक दफ़ा बाद में हुआ, और तीनों दफ़ा एक ही बात सामने आई कि ये मतलब मुदाखलत साजिश नहीं थी, मुदाखलत थी। तो उसके नहीं कह सकता कि कौन था ये। तो सारे जो बांध बांध की बोली बोलने वाले 10-12 लोग गुलदस्ता बनाया हुआ है, इनमें तो ये तो 2 बंदे नहीं तोड़ सकते। इनको कहें 2 बंदे तोड़ के दिखाएं। अगर इनमें ये सख्त होती तो अभी तक पंजाब में हुकूमत चेंज कर ली होती इन्होंने। और पंजाब में हुकूमत चेंज करने के लिए भी इन सब के बयान सुन लें आप, जितने इनकी लीडरशिप है, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर लीडर, हर किसी ने ये कहा था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने के लिए आपको कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है। चले मैं सर जरा आपकी वॉइस को करेक्ट करा लेता हूँ, कुछ आवाज आपकी मुझे ब्रेक करके आ रही है। मैं इमरान इस्माइल साहब की तरफ आ जाता हूँ। इन द मीन कोर्स ऑफ टाइम आपकी आवाज को कुछ बेहतर कर लेंगे। इमरान इस्माइल साहब, आप मुझे बताइए, आप नहीं समझते कि आपकी जमात के ऊपर भी ये जिम्मेदारी आ जाएगी कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा ये जो सियासी बुहरान है ये किसी अगर आईनी बुहरान में तब्दील हो जाता है, खुदा ना खास्ता कुछ और हो जाता है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी तो आपकी जमात पर भी आयद होगी सर? नहीं, हमारी जमात पे क्यों आयद होगी? मुझे बताना, हम क्या चीज़ ऐसी कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आईनी बुहरान आ जाए? हमने क्या ऐसी डिमांड कर दी है, क्या ऐसा? हमारी इस वक्त देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए विन विन सिचुएशन है कि अच्छा। हम आराम से बैठें, ये अपना टर्म पूरा करें, पाकिस्तान की मईशत को और मज़ीद तबाह करें, यहाँ और लोग परेशान हो जाए, और फिर इलेक्शन जब अपने टाइम पर होंगे तो हम बड़े शाइनिंग स्टार के सूरत में हम बाहर निकलें। हमारा इस वक्त इशू क्या है? हम क्यों 8 महीने 10 महीने नहीं रुक पा रहे? पाकिस्तान की मईशत ये धक्का बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आपको ये बात लिख के दे सकता हूँ कि अगर ये हुकूमत ने कंटिन्यू किया तो पाकिस्तान की माशी तौर पर पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। नहीं तो आप चलें, आपसे एक और मैंने सवाल पूछना था, लेकिन मैंने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं आ जाता हूँ। ब्रेक के बाद लेकिन बहरहाल उससे पहले एक और चीज़ जो बड़ी अहम है कि इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब को कोई और दूसरा टक्कर नहीं दे सका है अब तक, कोई दूसरा नहीं। यानी ये बात है, जो अब तक उन्होंने चाहा है वो करके दिखाया है, जो नैरेटिव दिया है वो लोगों ने बाय किया है। लेकिन एक चीज़ है कि इमरान खान साहब को सिर्फ इमरान खान साहब ही हरा सकते हैं। कैसे? जरा हमारी टीम ने एक चीज़ बनाई है, आप भी देखिए। मैंने फैसला किया फिर से कि जैसे ही मैं यहां से ठीक होऊंगा, मैं सीधा सड़क पे, और मैंने इस्लामाबाद कॉल दी। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, कौन सी हुकूमत चल सकती है जिधर कोई आदमी खड़ा होके कहे कि आर्मी चीफ के खिलाफ भी बगावत कर दो, लोगों को भी सड़कों पे निकाले, सड़कें भी बंद कर दे? एक हुकूमत का क्या कसूर है इसमें? आपने सबने निकलना, आपने पूरी तरह इस प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा लेना है। प्रोटेस्ट होगा, यानी ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर इनकी मनपसंदी के मुताबिक फैसला नहीं करता तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते, इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। यानी कोई मुल्क चल सकता है ऐसे? और इसका नुकसान किसको है? हमारे पाकिस्तानियों को। सड़कें बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजगार जा रहा है। जो बेचारा दिहाड़ी में जिसने आके मजदूरी करनी थी, जब मुल्क रुक जाएगा वो किधर से बच्चों का पेट पालेगा? जैसे मैं ठीक होऊंगा मैं सड़क पे फिर आ रहा हूं और मैं इस्लामाबाद कॉल दूंगा। आप तैयार हैं? इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे बड़ा बचाया है। मैं आज अपनी अवाम सबसे ये कहना चाहता हूं, जो ये अपनी सियासत चमकाने के लिए आपको उकसा रहे हैं, आपने इनकी बातों में नहीं आना। ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अपनी वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। आपने सबने निकलना, आपने पूरी तरह इस प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा लेना है। प्रोटेस्ट होगा, रियासत से ना टकराना। जैसे ही मैं यहां से ठीक होऊंगा मैं सीधा सड़क पे, और मैंने इस्लामाबाद कॉल दी। आप अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए इस मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। आपने सबने निकलना, आपने पूरी तरह इस प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा लेना है। अगर आप ये करेंगे, मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी। याद माजी अजाब है यार,
एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इस पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। एजाजुल हक साहब, आपने कहा सब जिम्मेदार है, आपने इकॉनमी की बात कर दी, लेकिन सर बात यह कि डेडलॉक क्लियर कैसे होगा, बातचीत कैसे होगी, इलेक्शंस की मुतालबा किया जा रहा है, खान साहब चाहते हैं इलेक्शंस की जल्द तारीख दी जाए, इमरान इस्माइल साहब भी यही बात फरमा रहे हैं कि विन विन सिचुएशन हो कि जब तक रह ले हुकूमत उन्हीं का ही फायदा है, लेकिन वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हो जाए। खान साहब खुद ये कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत से वो इंतखाब मांग नहीं रहे हैं, जिनके पास पार है वो उनसे मांग रहे हैं। तो सर जब उनसे मांग रहे हैं तो उनकी तरफ से भी क्या कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है? देखिए, कुछ ना बैकडोर राब्ते होते हैं, कुछ वैसे राब्ते होते हैं, और मुसलसल ये राब्ते रहते हैं, प्रपोजल्स दोनों तरफ से आते जाते रहते हैं। अब देखें, इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, मैं उसको मद्देनजर रखते हुए बात कर रहा हूँ। मेरा ना पर्सनल कोई अपना कोई मोटिव है, ना मेरा कोई एंगल है इसमें कि शायद मेरी कोई सियासत चमक जाए। मैं तो आराम से बैठा ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, और अगर पाकिस्तान को नुकसान होगा तो हम सबको नुकसान होगा। दो छोटी छोटी सी बात है। एक तो खान साहब ने कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं की कि आप कहते हैं कि यार बहुत बड़ी डिमांड है। उन्होंने कहा कर ली, इलेक्शंस करवा दे, 2-3 महीने इलेक्शन पीछे कर देंगे। अगर अभी नहीं लेकिन सर जिनसे वो डिमांड कर रहे हैं वो मान क्यों नहीं रहे? फिर मान जाएंगे इंशाल्लाह, ये बीच की बात रास्ता निकलेगा। देखें आप, ये डेडलॉक, मेरी बात सुनिए, डेडलॉक 8-10 दिन से ज्यादा नहीं चल सकता। अच्छा, बड़ी बात आप कर रहे हैं, बड़ी खबर आप दे रहे हैं सर, क्योंकि लंदन में एक आम मुलाकात हुई है और पिंडी में भी आम मुलाकात हुई है, यानी कोई कनेक्शन है बीच में? ये बिल्कुल, मैं तो आपको बता दिया ना कि ये सस्टेन का मुल्क इसको, और इतनी बड़ी कोई डिमांड नहीं है। अब इनको ये सोचना पड़ेगा कि या तो इमीडिएटली इंटरिम गवर्नमेंट लाकर इन्होंने इलेक्शंस टाइम पे करवाने हैं, या ईद के बाद इन्होंने रमज़ान के बाद, ईद के बाद इंटरिम गवर्नमेंट लाकर जो है वो इलेक्शन अगस्त में करवाने हैं, या उससे ज़रा सा पहले करवाने हैं। इस चीज़ पर गुफ्तगू होगी और इस चीज़ को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाएगी। यानी आप कह रहे हैं कि इस मामले के अंदर है और 8 से 10 दिन में ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा सर? मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि ये 20 तारीख से पहले आपको चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। इमरान इस्माइल साहब 8 से 10 दिन बता रहे हैं एजाजुल हक साहब, तो इस दरमियान में फिर भी खान साहब ने रुख करना है यहाँ का, पिंडी का, इस्लामाबाद का? एजाजुल हक साहब की इतलात जो हैं वो मुसद्दिका होंगी। मैं ये बात मानने पे मजबूर हूँ, इसलिए कि वो कनेक्टेड आदमी है, वो समझते हैं चीज़ों को और सोच समझ के बात कर रहे होंगे। सो अल्लाह करे कि अगले 10 दिन में हो जाए और ज़रूरत ना पड़े पिंडी में बैठने की, इस्लामाबाद में बैठने की, धरने की सूरत में या उसके जुलूस की सूरत में। अगर ये मुतालबात हो जाते हैं तस्लीम, इलेक्शन जल्दी वो मिल जाते हैं, शफाफ इलेक्शन मिल जाते हैं, इलेक्शन कमीशन को रिवैम करने की चीज़ हो जाती है, जो 3-4 चीज़ें हैं बेसिकली, अगर वो एड्रेस हो जाती हैं तो जाहिर है कि उसके बाद कोई ऐसी चीज़ रह नहीं जाएगी। लेकिन अपेरेंटली इस वक्त तक जो हमारे पास जो मैं समझता हूँ, हो सकता है कि मेरी इतलात कम हो, लेकिन इस वक्त तक हमारे पास ऐसी कोई हिदायत नहीं है कि हमने इस्लामाबाद का रुख नहीं करना या हमने लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू नहीं करना। हम लॉन्ग मार्च भी कंटिन्यू कर रहे हैं और इस्लामाबाद भी जा रहे हैं। अगर कोई ऐसी कोई चीज़ हो जाती है जो एजाजुल हक साहब फरमा रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है उसका नया लाएअमल तय किया जाएगा। ठीक हो गया। और यानी आप ये कह रहे हैं कि इस चीज़ के ऊपर, तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, शफाफियत, चीज़ें, ये भी आप यानी वहीं से ही फिर गारंटी, उधर ही वहीं से ही बात होगी ना फिर? तो इनसे तो हो नहीं सकता ना, इनके पास है क्या बेचारों के पास, ये तो खुद उनके सहारे खड़े हुए, तो जिनके सहारे खड़े हुए उन्हीं से बात करनी पड़ेगी। ठीक है। तो और एजाजुल हक साहब, आप मुझे बताइएगा सर कि एक अहम तैनाती के हवाले से क्या क्या वो फैसला हो गया है? क्योंकि वो लेके भी नवंबर में बड़ा, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बात हो रही है, और यही कहा जा रहा है एक तरफ से कि जहां एक तरफ जल्द इलेक्शन का मुतालबा रहा है खान साहब का इस लॉन्ग मार्च के ऊपर, वहीं एक आम तैनाती के हवाले से भी एक दबाव डालने की कोशिश है। देखिए, मैं ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बता दूं, अपना पूरा एक्सपीरियंस सामने रखते हुए और 35 साल की अपनी सियासत सामने रखते हुए। देखें,
सियासतदानों को इससे कोई गरज नहीं होनी चाहिए। जिस सियासतदान ने 3 नहीं 5 मरतबा आर्मी चीफ लगाए, खुद एज प्राइम मिनिस्टर बैठकर, एक के साथ भी उसकी नहीं बनी। देखें, ये इंस्टीट्यूशन है, हम समझते नहीं, हम अपना हदफ ही गलत कर लेते हैं, हम अपनी डायरेक्शन ही गलत कर लेते हैं, हम अदारों के साथ जो है माजराई शुरू कर देते हैं, जबकि हमारी लड़ाई सियासतदानों के साथ होती है। इस तैनाती से कोई फर्क नहीं पड़ना ना इमरान खान साहब को ना मौजूदा हुकूमत को। अगर वो समझ रहे हैं कि जनाब, और ये नवाज शरीफ साहब की एक आदत है कि वो समझते हैं, वो खान साहब को तो मैं आपको खुद बता सकता हूँ कि मेरी उनसे मतअद्दिद मरतबा बात हुई है, उनको मालूम ही नहीं कि जो लोग रन में है उनका बैकग्राउंड क्या है। एजाजुल हक साहब, एक्सटेंशन से फर्क पड़ेगा? देखें, ये अब उनकी अपनी मर्जी की बात है, इसमें मेरा कमेंट लेना एक बनता नहीं है। दूसरी बात मैं ये आपको बताऊं कि ये जो शजरा नसब निकलवाते रहे ना माजी के अंदर, इनके काम नहीं आया ये, तो इसलिए बेहतरी इसी में है कि इसको फौज इस इंस्टीट्यूशन को जरा सा अलग छोड़ दें और फोकस करें आप इलेक्शंस के ऊपर, मुल्क के अंदर जमहूरियत को कायम रखने के लिए, मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए। खान साहब सियासी जमातों से तो बात करने को वो तैयार नहीं है, और जो एक पॉइंट ऑफ व्यू इमरान इस्माइल साहब भी कह रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू पूरा यही है कि जिनके पास है ताकत वो उधर से बात करेंगे। तो अगर वही दरवाजा खटखटाना है तो फिर जमहूरियत कहां रह जाती है? देखें, जमहूरियत का मतलब ये नहीं है कि किसी का मुल्क के अंदर स्टेक नहीं है। इस वक्त सारे स्टेक होल्डर हैं, एस्टेब्लिशमेंट स्टेक होल्डर है, जुडिशरी स्टेक होल्डर है, पार्लियामेंट स्टेक होल्डर है, अवाम स्टेक होल्डर है। तो हर किसी को अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा ना। 35 साल में आज तक कभी डेडलॉक खत्म नहीं हुआ मुल्क के अंदर सियासतदानों से गुफ्तगू करके। इस वक्त तो हमने ये किया है कि हम 90s की सियासत में वापस आ गए हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भी मजाक बना लिया, वोट को इज्जत दो को भी मजाक बना लिया, और कुर्सी के साथ लपकने को हर कुछ समझा। अपने मफादात की जंग लड़ रहे, मुल्क के खातिर कोई कुछ नहीं करना। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि इस मसले को एक साइड पे रख के आप फोकस करें, इलेक्शंस लें और मुल्क में इलेक्शंस आप देख रहे हैं सर, लास्ट वर्ड बता दीजिएगा एजाजुल हक साहब, इलेक्शंस आप देख रहे हैं इसी साल, यानी इस साल, या कोई केयर टेकर गवर्नमेंट देख रहे हैं इस साल, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने तो ये प्रपोजल दिया है, मतलब जहां जहां मेरी बात आवाज पहुंचती है मैं ये पहुंचाता हूं कि या तो सीज फायर क्रिएट करें, दोनों को अलग अलग कर दें, केयर टेकर ले आए और इलेक्शंस टाइम पे करवा दें, या फिर इनसे गुफ्तगू करके हुकूमत से आप ईद से पहले या ईद के बाद जो है वो केयर टेकर ले आए और 3 माह पहले इलेक्शन करवा दें, 4 माह पहले, राइट, सारा मसला हल हो जाएगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका इमरान इस्माइल साहब, थैंक यू सो मच। एजाजुल हक साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।